नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो कि केवल जापान की नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को हिलाकर रख देता है। हम बात करेंगे 17 साल की जुनको फुरुतो के बारे में, जो कि 44 दिन एक ऐसी जिंदगी में रही जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसका केवल रेप नहीं, मर्डर भी किया गया केवल एक बदले की वजह से। तो चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में डिटेल में। जुनको का जन्म 18 जनवरी 1971 में मिसातो नाम की एक जगह पर हुआ था, जो कि टोक्यो से 36 किलोमीटर दूर है। जुनको अपनी फैमिली के साथ रहती थी, जिसमें उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई था। 25 नवंबर 1988, शायद ये दिन जुनको की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जुनको अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी। बताया ऐसा जाता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, जो कि टोक्यो में थी। 25 नवंबर 1988 फ्राइडे के दिन जुनको अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी। इस दिन उनका पार्ट टाइम जॉब का लास्ट शिफ्ट भी था। रास्ते में उनको एक हिरोशी मियानो नाम का लड़का मिला, जो कि बताया जाता है यही लड़का है जिसने स्कूल के टाइम पे जुनको को प्रपोज किया था। ये एक याकुजा गैंग का गैंगस्टर भी था। बता दूं आपको, याकुजा गैंग जापान की एक बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग है, जो कि पुलिस वालों से भी कम ही डरती है। हिरोशी ने जुनको को फोर्सफुली किडनैप कर लिया और अपने दोस्तों के साथ, जो कि ओगुरा, शिंजी मिनातो और याशुशी के साथ मिलकर उसको एक घर में ले गए। इन चारों ने जुनको को अपने दोस्त मिसातो के घर रखा। मिसातो के घर वाले कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, जिससे उन्हें आसानी हो गई जुनको को छुपाने के लिए। 25 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जुनको फुरुता को कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया गया। उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया। उसको बेल्ट से मारा, उसको सिगरेट बर्न्स दिए गए और उसकी काफी सारी हड्डियां भी तोड़ी। उन लोगों ने इनके प्राइवेट पार्ट्स में आयरन रॉड, सीजर्स और पता नहीं क्या क्या ऑब्जेक्ट डालकर एक इमेंस पेन दिया। बताया जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों ने जुनको का रेप किया। डेली उनको 10 से 12 बार रेप किया जाता था और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जुनको को खाने के लिए कॉकरोच दिए जाते थे और पीने के लिए उसका यूराइन दिया जाता था। उसको पानी पीने से भी मना किया गया, खाने से भी मना किया गया। केवल कॉकरोच और यूराइन के सहारे वो जिंदा रह रही थी। 4 दिसंबर को जुनको ने भागने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसका टॉर्चर और भी बढ़ गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में लाइट बल्ब्स और फायरवर्क्स डाले गए, जिससे उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उसकी ब्रेस्ट पर पिन चुभोई गई, जो शायद हो सकता है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो। उसकी जिंदगी भागने के बाद और भी ज्यादा हेल बन गई, जो कि शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अब सबका सोचना यही होगा कि जब जुनको इतने दिनों से घर नहीं पहुंची थी तो उनके पेरेंट्स क्या कर रहे थे। तो 10 दिसंबर को उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन लिखाई, क्योंकि पुलिस वाले पहले बोल रहे थे वेट करो, आपकी बेटी घर पर आ जाएगी। बट जब इतने दिन बीत गए और घर पर बेटी नहीं आई, तो पुलिस वालों को कंप्लेन लिखनी पड़ी और यहाँ पर जुनको को असॉल्ट किया गया कि अपने घर पर कॉल करके बताओ कि तुम सेफ हो और अपनी मर्जी से भागी हो। क्योंकि याकुजा गैंग इतनी खतरनाक थी, जिन्होंने धमकी दी अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा, जिसकी वजह से जुनको को ये सब करना पड़ा। और जुनको ने अपने घर पर कॉल करके बोल दिया कि मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ और मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। ये सुनने के बाद उसके घर वालों को भी यही लगा कि शायद हो सकता है वो अपनी मर्जी से भागी, और उन्होंने पुलिस को ये बता दिया और पुलिस वालों ने भी यही बोला कि आप अपनी बेटी का वेट कीजिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, याकुजा गैंग ने बहुत ज्यादा शातिर तरीके से पुलिस वालों को भी भटका दिया, जिससे कि उन पर कोई भी शक ना आए और वो पकड़े ना जाए। फिर क्या, जुनको के साथ दोबारा वही सब स्टार्ट हुआ और उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर होती गई। 30 दिसंबर को हिरोशी और उसके दोस्तों ने जुनको को बहुत ज्यादा मारा। उसका शुगर लेवल भी लो हो गया था और उसकी तबीयत रैपिडली बिगड़ती जा रही थी। उसको फ्रोजन वाटर बकेट से भी ट्रीट किया गया, जो कि उसकी हेल्थ बिगड़ने का और भी ज्यादा कारण बनता जा रहा था। जुनको को काफी ज्यादा बार मारा जा रहा था आयरन रॉड्स के थ्रू, कभी उसकी सिगरेट्स के थ्रू स्किन जलाई जा रही थी, कभी हाथ पे जलाया जा रहा था, कभी पैर पे जलाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी खराब होते जा रहे थे और उसकी तबीयत डेली बिगड़ती जा रही थी, बट वो तब भी सरवाइव कर रही थी। 4 जनवरी 1989 फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन जुनको इस कैद से आजाद हो गई। जी हाँ, 4 जनवरी को उसकी मौत हो गई, जिसकी भीख वो काफी दिनों से हिरोशी और उनके दोस्तों से मांग रही थी। हिरोशी और उसके दोस्तों ने उसको लगातार 2 घंटे तक पीटा, लगातार उसको ना जाने किस तरीके से ट्रीट किया कि उसकी हालत तो वैसे ही खराब थी, बाकी उसे इतना मारा, इतना फिजिकल टॉर्चर किया, उसके ऊपर लिक्विड डाला, उसके पैरों पे और हाथों पर जलाया गया, जिसकी वजह से जुनको की मौत हो गई। जुनको काफी दिनों से हिरोशी और उसके दोस्तों से बोलती थी कि मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो,
क्योंकि ऐसा टॉर्चर कोई नहीं सह सकता। बताया ये भी जाता है कि जुनको और हिरोशी एक दिन साथ में चेस खेल रहे थे और जुनको जीत गई थी, उस दिन उसको और भी ज्यादा मारा गया था। 4 जनवरी को वो इस कैद से आजाद हो गई और वो बेचारी मर गई। 5 जनवरी 1989 हिरोशी और उसके दोस्तों को जब पता चला कि वो मर चुकी है तो उसने उनकी बॉडी को एक कंक्रीट के ड्रम में रख दिया, जिससे कि किसी को शक ना हो और किसी को पता ना चल पाए किसकी बॉडी है। वैसे भी बॉडी एक तरीके से पूरी खराब हो गई थी तो पहचानना उसे मुश्किल था, और उन्होंने उस ड्रम को जाकर टोक्यो के कोटो एरिया में फेंक दिया जहाँ पर कचरे का ढेर था, जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल पाए। 23 जनवरी 1989 पुलिस ने हिरोशी मियानो और उसके 3 दोस्तों को अरेस्ट किया। पुलिस को एक अनोनिमस कॉल आया था जिसके थ्रू उन्हें क्लू मिला और उन्होंने हिरोशी का घर ढूंढ लिया। हिरोशी का घर ढूंढने के बाद उसे अरेस्ट करने के बाद हिरोशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उसने बताया कि उसने कहाँ कंक्रीट का ड्रम छुपा कर रखा है, और फाइनली उसकी बॉडी मिल चुकी थी। उसकी बॉडी मिलने के बाद उसके पेरेंट्स और पुलिस वालों का भी यही सोचना था कि ये सब क्या हुआ, इतनी दर्दनाक मौत कोई किसी को कैसे दे सकता है, जैसे आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे। बॉडी मिलने के बाद ये केस जापान में एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका। सारी मीडिया और सारे लोग इसी के लिए आ गए थे आगे कि इन सबको सजा मिलनी चाहिए। हिरोशी मियातो और उसके दोस्तों को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में बहुत ज्यादा अपील की गई और लोगों का मानना यह था कि इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। पर क्या कोर्ट ने सच में इन्हें फांसी दी या फिर कोर्ट ने इन्हें बहुत कम सजा देकर जुनको को इंसाफ नहीं दिलवाया? मैं बता दूं आपको, हिरोशी को 20 साल की सजा हुई, ओगुरा को 8 साल की, शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल की सजा हुई, वहीं यासुशी को केवल 5 से 7 साल की सजा हुई। और बाद में हिरोशी की सजा 3 साल और बढ़ा दी गई क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत गंदा था जेल में। जुनको फुरुता के केस के बाद यूथ क्राइम्स और विक्टिम प्रोटेक्शन पर काफी ज्यादा डिबेट होने लगी जापान में, जिसके बाद लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया और विक्टिम प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया गया। जुनको फुरुता आज हम सबको याद आएगी और हमें पता चलेगा कि कितने हैवान लोग इस दुनिया में रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जुनको को सच में इंसाफ मिला, क्योंकि ऐसा दिल दहलाने वाला केस अगर कहीं होता है और उसको केवल 20 या फिर 25 साल की सजा मिलती है तो मेरे हिसाब से वहाँ कानून की हार है। जहाँ 100 से ज्यादा लोगों ने उसका रेप किया तो वो भी उतने ज्यादा ही गुनहगार हैं जितने वो 4 लोग थे, क्योंकि 100 लोग भी रेप कर रहे हो तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। बाकी जो लॉ को सही लगा उन्होंने वो किया, बट इस केस ने जापान को झंझोड़ कर रख दिया था और विक्टिम प्रोटेक्शन पर सच में ज्यादा सवाल उठने लगे थे। दोस्तों, जुनको फुरुता का केस एक हॉरर को रिफ्लेक्ट करता है जिसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और मान पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। इस केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लॉज आए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जिनको को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि अगर फ्यूचर में हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसे प्रिवेंट करना सीख सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियोज में।